स्वानुभूति को पाने के लिए बहुत मधुरा मार्ग पद्म विजय महाराज साहब ने दर्शाया। प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। बड़ी अच्छी बात तो यह है कि जिस धरातल पर हम बैठे हुए हैं उसी धरातल से स्वानुभूति की यात्रा का वे प्रारंभ कराते हैं। प्रभु का दर्शन रोज ही हम करते हैं। बस निर्मल दर्शन कर लो, स्वानुभूति का पथ चालू हो गया। अब स्वानुभूति की बात तो अगले कोई सत्र में होगी आपके साथ। सुबह मैंने कहा था मैं पुनरुक्त करूं कि स्वानुभूति आपको देनी ही है, लेकिन बीच के समय में आपको क्या करना है। होमवर्क तो देना चाहिए ना आपको। होमवर्क यही है, प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। अभी क्या होता है, आप जिनालय में जाते हैं, कैसा सुंदर पवित्र हमारे जिनालयों का एटमॉस्फेयर होता है। इतनी सुंदर ऊर्जा से भरा हुआ एटमॉस्फेयर जिनालय का होता है कि यदि आप विचार मुक्त होकर जाए तो आपकी यात्रा शुरू हो ही जाए, कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन आप सब उलझनों में फंसे हुए हैं। प्रभु के पास जाते हैं, चिंताएं चालू है, उलझनें चालू है। अब मन उलझनों से ग्रस्त है, मन उलझनों में व्यस्त है, दर्शन कौन करेगा? याद रखना, आंखें कुछ भी नहीं कर सकती। इंटरप्रिटेशन मन को ही करना होता है। मन की शक्ति के बिना इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। ये तो सिर्फ कैमरे के लेंस है। हमारी जो आंख है उससे ज्यादा कुछ नहीं है, कैमरे के लेंस। लेकिन क्लिक करने वाला को चाहिए ना। देखने वाले हम हैं, देखने का साधन आंख है। अब देखने वाला ही गैर हाजिर है, दर्शन कौन करेगा बोलो? तो अब कैसे निर्मल दर्शन करना? निर्मल दर्शन का वास्तविक अर्थ यह है कि प्रभु के गुणों का दर्शन हमें हो, प्रभु के स्वरूप का हमें दर्शन हो। कितने कितने गुण प्रभु में है। वितराग दशा, राग कभी भी पनपेगा नहीं। वित द्वेष भाव, द्वेष का अंकुर भी दग्ध हो गया। हमारी परिभाषा में संत को भी दग्ध बीज कहा गया है। पतंजलि ऋषि ने पातंजल योग शास्त्र में एक बड़ा सुंदर शब्द दिया है, संत सब दग्ध बीज होते हैं। दग्ध बीज का मतलब क्या? जिन्होंने राग द्वेष अहंकार का बीज समाप्त कर दिया। आपके पास क्या होता है, कभी सुंदर वातावरण में गए, मन स्थिर भी था, थोड़ी देर के लिए राग द्वेष हट भी गया, लेकिन यह कॉन्शियस माइंड से हट गया। बीज तो अनकॉन्शियस माइंड में है ही, अस्तित्व के स्तर पर है ही। इसलिए आप दग्ध बीज नहीं है।
जब आप दग्धबीज हो जाएंगे फिर यात्रा आसान ही आसान है। मेरा तो एक लोगो है, इट इज सो इजी। इट इज इजी ऐसा भी नहीं कहता हूं, इट इज सो इजी, बहुत ही सरल है। प्रभु का मार्ग इजीएस्ट है, स्वीटेस्ट है और शॉर्टेस्ट भी है। इजीएस्ट, सरलतम मार्ग। तुम मार्ग में भी चलो, फ्रेश हो जाए। हमारे साधुओं को पूछो, इन साथियों को पूछो, 15 किलोमीटर चल कर आई है, साता में है साहब, अरे बहुत साता में। प्रभु के मार्ग में आनंद ही आनंद है। इजीएस्ट, सरलतम मार्ग है, स्वीटेस्ट। इससे मधुर दूसरा क्या हो सकता है? प्रभु के मार्ग से मधुर दूसरा कुछ भी संसार में नहीं है। आपने ये ऑप्शन देखा नहीं है, इसलिए आप संसार के रस पे डूबे हुए हो। क्या है संसार के रस में? कुछ भी नहीं है। हमारे सिद्धर्षि ने उपमिति में कहा कि प्रभु, अनादि की धारा के वश मैं राग द्वेष की धारा में बहता हूं, लेकिन कुछ भी है ही नहीं। बोलो, द्वेष किया आपने, क्रोध किया, आधे घंटे तक क्या मिला आपको? बोलो, उसका क्या हुआ ये बात छोड़ो, तुम्हारा क्या हुआ? अशांति 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 मन में। आज तो डॉक्टर भी कहते हैं शांत रहो। एक भाई एक शहर में पेइंग गेस्ट के रूप में जाते थे, तो जिसके वहां पेइंग गेस्ट के रूप में उतरते थे, उसकी बगल में एक फ्लैट था, वहां पति पत्नी थे और सुबह से शाम तक उनका जुलूस चालू ही होता। ग्लास यहां क्यों मुका है, यहां क्यों नहीं मुका, इस पर आधे घंटे का लेक्चर सुबह से शाम तक चलता रहा। एक दिन ये आदमी आया पेइंग गेस्ट के रूप में, पड़ोस के फ्लैट पे बिल्कुल शांति है। तो उसने पूछा अपने जजमान से कि क्या ये लोग घर बदल कर गए हैं? तो जजमान ने कहा नहीं, ये तो यहीं है, लेकिन अब डॉक्टर की आज्ञा में है। भाई को सीवियर हार्ट अटैक आ गया था, डॉक्टर ने दवाई तो दी है, बाईपास की आवश्यकता नहीं हुई, दवाई दी है, लेकिन कहाँ है? सेज भी उतावले आवाज में तुम बोले तो सीधा हॉस्पिटल के एडमिट होना पड़ेगा। और बहन जी को हाइपर प्रेशर हो गया, 200, 210, 220। ये ठीक था कि तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच गए, बच गए। लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि आप बिल्कुल शांत रहना, लेकिन अब फिर हम जिम्मेदार नहीं है तुम्हारे स्वास्थ्य के। तब दोनों डॉक्टर की आज्ञा में। आप भी हैं ना, हमारा कहा कभी कभी नहीं भी मानोगे, डॉक्टर के वचन को तो तहत्ती कर ही लोगे ना। हम कहेंगे रात को नहीं खाना चाहिए, कभी कभी आइंबिल आदि करना चाहिए। महाराज साहब आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अब डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, घी दूध सब छोड़ दो वरना मर जाओगे। कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया है, अब चर्बी बिल्कुल नहीं चाहिए, घी बंद, दूध बंद, सब कुछ बंद। तो हत्ती क्या करो? हमारी बात तो हत्ती नहीं करोगे रे, तो वहां तो करना ही पड़ेगा आपको। तो समझदार हो जाओ, हमारी बात को तहत्ती कर ले। तो प्रभु का मार्ग इजीएस्ट है, स्वीटेस्ट है।
ये स्वीटेस्ट मार्ग पर चलना है, प्रभु निर्मल दर्शन कीजिए। तो कैसे करना मैं आपको बताऊं। समझ लो कि उलझने हैं, संसार का नाम ही उलझन है, तो आप सब उलझन से भरे ही होंगे। लेकिन एक काम आप कर सकते हो, जितने भी उलझन है, जितनी भी समस्याएं हैं, प्रभु के कोर्ट पे भेज दो। कोई भी समस्या, कोई भी उलझन, कोई भी चिंता, इसका बॉल बनाकर प्रभु के कोर्ट पे भेज दो। फिर प्रभु जो उत्तर देंगे बिल्कुल सही होगा, मजेदार होगा। एक बात पे कहूंगा, आप यदि भक्त हो जाएंगे ना, उलझन आपको विदा करके चले जाएंगे। भक्त हमेश के लिए निर्भर होता है। हमारे एक आचार्य भगवंत थे, वयोवृद्ध थे, डोली में विराजमान होकर विहार यात्रा करते थे। तो एक गांव के आगे से साहब जी की डोली निकली, साहब जी को आगे जाना है। रास्ते पर ही दो संस्कारी बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही महाराज साहब को देखा, बहुत संस्कारी बच्चे थे, साहब जी के पास गए, उनका चरण स्पर्श किया, वंदन की। डोली आगे बढ़ी। अभी दोनों भाई थे बच्चे, एक 6 साल का, एक 8 साल का। तो 6 साल के बच्चे ने अपने भाई से पूछा, भैया ये महाराज साहब तो डोली में विराजमान थे, और ये डोली वाले महाराज साहब को उचक कर दौड़ रहे थे, चल भी नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे। तो डोली वाले महाराज साहब को उचक कर दौड़ रहे थे, तो डोली वालों को भार नहीं लगता होगा। 6 साल के बच्चे को यह सवाल हो सकता है, लेकिन 8 साल के बच्चे ने तो उत्तर दिया है। हमें लगे कि हमारी परंपरा में जो पनपा है, उसके होड़ से ही ये उत्तर आ सकता है। बड़े भैया ने कहा, भैया डोली में महाराज साहब विराजमान थे, और कोई भी महाराज साहब होते हैं ना, उनके हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, और प्रभु जिनके हृदय में विराजित होते हैं वे निर्भर होते हैं। आठ साल के बच्चे ने आगे कहा, ये डोली वाले तो 50 और 55 के थे, हम 6 और 8 के हैं, फिर भी हम डोली उचक ले रहे तो हमें भार ना लगे। महाराज साहब का भार होता है नहीं, महाराज साहब निर्भर होते हैं। उसी कड़ी में मैं आगे बोलूं, भक्त निर्भर होते हैं। भक्त के पास कोई भार नहीं होता, जो भी है प्रभु तू संभाल ले। अरे जीवन को प्रभु को सौंप दो, फिर देखो क्या उलझन, क्या चिंता। हमने प्रभु को हमारा जीवन सौंप दिया, कभी कोई चिंता का अवकाश ही नहीं। एवर फ्रेश, एवर ग्रीन रहते हैं। शरीर रुगड़ा हुआ, ग्लान हुआ, धुआं देख लेंगे, दृष्टा भाव भी है। प्रभु की कृपा से दृष्टा भाव भी है। हुआ तो हुआ, क्या हुआ? जो होना था तो हुआ है ना। ये सब घटनाएं कर्मबद्ध पर्याय से बंधी हुई है। जो भी पर्याय जब खुलने वाली है तो खुल जाएगी। तुम क्या करोगे? तुम कोई पर्याय को बंद कर सकते हैं? तीर्थंकर प्रभु ने भी क्या कहा था? जब महावीर प्रभु को सौधर्मेंद्र ने कहा, प्रभु आपकी मृत्यु की क्षण को 2 घड़ी तक बढ़ा दो। इस समय बाष्प ग्रह नाम का ग्रह
आपकी जन्म राशि को संक्रांत करता है। 2 घड़ी का आयुष्य बढ़ा दो। प्रभु ने कहा प्रभु ऐसा होता नहीं है, इंद्र ऐसा नहीं होता है, जो क्षण में जो होने वाला है होता ही है, हमें उससे स्वीकार करना है। आप भक्त हो, प्रभु का यह वचन है कि जो भी पर्याय खुलती है उन्हें खोलने दो, तुम देखते रहो। अब चिंता क्या होती है बोलो? 1 बरस से प्रयोग करके देखो, फिर कोई पूछे तुम इतनी एवर फ्रेश क्यों हो, कैसे हो, कोई चिंता नहीं तुम्हारे पास, तब तुम कहोगे ओह चिंता क्या होती है मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है ना ऐसा? नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु पर आपकी श्रद्धा कितनी है? मैं कहूंगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में आज प्रार्थना की आवाज गूंज रही है। प्रार्थना की शक्ति का अनुभव पूरा यूनिवर्स आज कर रहा है। यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, सब जगह पर ये प्रार्थना की गूंज बह रही है। अभी अभी एक अस्थि पुस्तक बाहर आई है, ओपनिंग डोर्स विद इन। उसकी लेखिका है एलेन केडी। तो उस लेखिका ने प्रीफेस पे लिखा है कि ये पुस्तक मैंने नहीं लिखा है, प्रभु ने लिखवाया है। और फिर भी प्रीफेस पे आगे बढ़ती है कि मैं ऐसे गांव में गई थी, इस्राएल के किबुत्सों में प्रवास के लिए, जहां रात में घर में प्रकाश की व्यवस्था नहीं, बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं, और एक रात में सोई हुई थी। बस प्रभु का संदेश मस्तिष्क में उतरने लगा। मैं उस संदेश को लिपिबद्ध करने के लिए इतनी विवश हो गई। वहां तो अंधेरा था, घर में तो प्रकाश कहाँ मैंने देखा? पब्लिक टॉयलेट पे प्रकाश था। मैं वहां पहुंची कागज और पेन लेकर, और पब्लिक टॉयलेट के प्रकाश में जाकर मैंने ये ईश्वरीय संदेश को लिखा है। सिर्फ मैं लिखने वाला हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। कॉन्टेंट्स जो सब भी है प्रभु की ही। हमारे वहां ऐसे बहुत ग्रंथ है। हृदय प्रदीप षट्रिशी का योग सार बहुत अच्छे ग्रंथ है। अंत में लेखक का नाम है ही नहीं। क्यों नहीं है? बस यही बात है, हमने नहीं लिखा है। हम तो सिर्फ लिखने वाले थे, कलम चलाने वाले थे। प्रभु ने सब दिया है, हमारी मालिकियत कैसे हो सकती है उस पर? तो ये प्रार्थना पूरे विश्व में आज फैल चुकी है। मुझे तो लगता है कि शायद भारत से ज्यादा प्रार्थना की शक्ति का अनुभव यूरोप वाले और अमेरिका वाले कर रहे हैं। हम प्रार्थना में शायद इतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं। यदि प्रार्थना में आपको श्रद्धा है, चिंता कौन सी है? प्रभु पर सब छोड़ दो, तुम्हें कुछ करने ही नहीं है। और हम क्या कुछ करने वाले भी हैं? और हमारे करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक भी घटना को तुम रोक सकते हो? है तुम्हारे पास ताकत? जो भी घटना होने वाली होगी। ऐसा है, 45 डिग्री गर्मी थी, लेकिन जिसके घर में एयर कंडीशनर था उसने क्या किया? गर्मी को भगा दी। अब वो बूम लगाए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, उससे क्या होगा?
क्या उसके बोलने से गर्मी कम हो जाएगी? क्या करना चाहिए? एयर कंडीशनर को चालू कर देना चाहिए, बूम नहीं लगानी चाहिए। तो घटना हो गई हो गई हो गई, अरे हो गई तो हो गई, एयर कंडीशनर चला दो। तो प्रभु ने जो एयर कंडीशनर दिया है वो है सर्व स्वीकार का। सभी घटनाओं को स्वीकार करो एक भाव से। अच्छी घटना हुई, बहुत राजी मत हो, फिर उसी घटना से नाराज होना पड़ेगा। बुरी घटना हुई, नाराज मत हो। घटना घटना है, तुम हो। घटना से दूरी कर लो। तो प्रभु का यह एयर कंडीशनर आपके पास आ गया, फिर घटनाओं से, चिंताओं से, उलझनों से मुक्ति मिल ही गई। तो फिर प्रभु का दर्शन कैसा होगा? निर्मल दर्शन। कितना सीधा मार्ग है बोलो तो, कितना सीधा मार्ग है? कुछ टफ इसमें? टफ है कुछ? बहुत ही सरल है। गर्मी है तो है, एयर कंडीशनर चालू कर दो। ठंड है तो है, हीटर चालू कर दो। आपके पास गर्मी और ठंड को हराने की ताकत आई, लेकिन घटनाओं को ध्वस्त करने की ताकत खलास हो गई। एक ताकत आई, एक ताकत गई। हमारे पूर्वजों के पास ये ताकत थी। घटना घटना है, हम हमें एक शक्ति मिलती है रे, एक शक्ति जाई जाती है। मैं एक वैद्य के पास गया था, सर्द की बीमारी थी। तो मैं समझता था कि वैद्य के पास बिल्कुल खाए पिए बिना जाना चाहिए, इसको नाड़ी अच्छी रूप से परख सके। मैं वहां गया, वैद्य कुर्सी पे विराजित थे। मैं उनके पास टेबल पर बैठ गया। तो वैद्य ने कहा, महाराज यहां नहीं बैठने का, वो सामने वाली जो कुर्सी है ना वीत के पास, वहां बैठने का है। मैं नाड़ी वैद्य नहीं हूं, मैं मुख वैद्य हूं। नाड़ी वैद्य तो सब होते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं मुख वैद्य हूं। आपके फेस को देखकर क्या बीमारी है मैं कह दूंगा। उस समय 30 साल की हमारी उम्र, सिर्फ मुझे देख रहा और कहा आपको सर्दी की किफायत है, लेकिन उसके पीछे थोड़ी दवाई का रिएक्शन है। 8 वर्ष की उम्र में आपको टाइफाइड हुआ था। मैंने कहा टाइफाइड में आपको गर्म गर्म मेडिसिन बहुत दी गई है, उसका रिएक्शन है। और दवाई में आपको कुछ नहीं करना है, ठंडे पानी से मस्तक को बरोबर धोना है। ठंडे ठंडे पानी से 5-10 मिनट तक धोते रहो, आपकी सर्दी गुम हो जाएगी। तो ये शक्ति पहले के वैद्यों के पास थी। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अब स्टेथोस्कोप का ही काम नहीं रहा उनके पास। यूरिन टेस्ट लाओ, ब्लड टेस्ट लाओ, MRI टेस्ट लाओ, CT स्कैन टेस्ट लाओ, रिपोर्ट लाओ सब, फिर मैं देखूंगा। जितने जितने साधन बढ़े शक्ति कम हो गई। ऐसे आपके वहां हुआ। हम राधनपुरे थे, एक मास्टर जी जैन प्रशिक्षक हमें पढ़ाते थे कर्म ग्रंथ। वे प्रज्ञा चक्षु थे, आंख से देख नहीं सकते थे, लेकिन वे जीवंत घड़ी थे, लाइव वॉच। जब आते हमारे पास, हम पूछते पंडित जी कितना समय हुआ? 4:45 और 30 सेकंड। हम कहते हमारी घड़ी में तो 4:40 है, आपकी घड़ी ठीक नहीं है, सुधार लो। पर किसी के पास मोबाइल में दिखाते थे हम, पंडित जी जो समय कहते थे
उसी समय खड़ा हो गया। तो शक्ति थी, ऐसी शक्तियां बहुत थी पुराने जमाने में। घड़ी आपके पास आ गई तो शक्ति गई। वैसे ही घटना से अप्रभावित होने की शक्ति आपके पास थी, लेकिन अब आपका मन दुर्बल हो गया है। प्रार्थना से दुर्बल मन को सबल बना दो। आप समझ रहे हैं ना, निर्मल दर्शन हो सकता है कि नहीं? अब क्यों नहीं होता था? चिंताओं के जरिए, उलझनों के जरिए। अब उलझन, चिंताएं, विचार, सब कुछ प्रभु के दरबार में छोड़ दिया, प्रभु को दे दिया, फिर आपके पास रहेगा कुछ? प्रभु के आप दे दोगे, फिर आपके पास कुछ रहेगा? नहीं रहेगा ना। आप चिंता मुक्त हो गए, उलझन मुक्त हो गए, फिर आप प्रभु का दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि आपका मन विचार मुक्त है, स्वस्थ है। पहले तो मन उलझनों में ग्रस्त था, विचारों में ग्रस्त था। अब विचारों से छुटकारा हो गया, अब प्रभु को निहारो। जब एक बात आपको प्रैक्टिकल रूप में आज से ही करनी है। शाम को दर्शन करने के लिए जाएंगे, कल सुबह दर्शन करने के लिए जाएंगे, फिर पूजा के लिए जाएंगे। शाम चैत्य वंदन की विधि पूरी कर ली, फिर आप बैठते हैं। बैठकर क्या करना है? 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ प्रभु को निहारना है। सिर्फ निहारना, सिर्फ देखो क्या कुछ झलकता है, क्या कुछ दिखता है। ये जो प्रशम रस है, उसकी ग्लिम्स आपको मिलती है। कुछ कुछ होता है कि नहीं, देखो तो सही। तो ये आपकी रोज की साधना। जब भी दर्शन करने के लिए गए, दर्शन की विधि पूर्ण कर लो। विधि पूरी करने की स्तुति बोलो, चैत्य वंदन करो, सुबह वासक से पूजा भी कर लो। लेकिन सब विधि हो गई, फिर 10 मिनट बैठना है शांति से, प्रभु को देखना है। ऐसे ऐसे भक्त मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा है, साहब जी भगवान के पास हम जाते हैं, चैत्य वंदन को हम भूल जाते हैं। बस प्रभु का इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप, हम पागल हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। रूप की एक्सट्रीम पॉइंट प्रभु है। कितना रूप प्रभु में है। महोपाध्याय यशो विजय जी ने कहा, कोटि देव मिलकर न कर सके, एक अंगुष्ठ रूप प्रतिछंद, ऐसो अद्भुत रूप तिहारो, मानु वर्षत अमृत के बूंद। करोड़ करोड़ देव इकट्ठे हो जाए और अपने रूप को एकत्र कर ले, तो भी प्रभु के चरण के अंगुष्ठ जितना भी वो रूप नहीं हो सकता है। तो ऐसी रूप के एक्सट्रीम पॉइंट प्रभु है। उस प्रभु को हम देखें और हम स्वस्थ रहे। क्या बरोबर लगता है आपको? अब पागल नहीं हो जाते हैं प्रभु में, मुझे आश्चर्य होता है। मंदिर से जल्दी जल्दी आप भाग सकते। मैंने जम्मू विजय महाराज को देखा था संकेश्वर में, बड़े भक्त थे। कोई भी आदमी अति आवश्यक काम लेकर आया था मंदिर में, बाप जी कब मंदिर से उठे और चिट्ठी दे दूं। आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, बस भक्ति चलती रही, समय का कोई पता ही नहीं।
फिर सब भक्ति पूरी हुई और फिर क्षमा समझ देने लगे, 2, 5, 10, 15, 20। फिर बाहर निकले। उस आदमी ने सोचा अब मैं चिट्ठी दे दूंगा बाहर निकलते ही। आगे की चौकी में गए, प्रभु दिखते थे, वहां से क्षमा समझ शुरू कर दी। अपन को लिटरली लगे कि प्रभु से आकर्षण से, सम्मोहन से वे मुक्त नहीं हो सकते, प्रभु को वे छोड़ नहीं सकते। ऐसा सम्मोहन आपके पास, न तो प्रभु में पागल होते हैं, न प्रभु का गहरा सम्मोहन होता है। ये भक्ति कैसी, मुझे समझाओ। मेरी भक्ति दिया है। भक्ति, तुम गए प्रभु रहे, उसका नाम भक्ति। तुम विदा हो गए, प्रभु रहे, उसका नाम भक्ति। आपको ऐसा करना है, ठीक है। प्रारंभ में ऐसा नहीं होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। हो जाए तो मुझे कहना हो, मैं प्रसन्न होऊंगा। अपनी बात ऐसी, अब 10 मिनट बैठो, क्या दिखता है देखो। कुछ झलक रहा है। पार्श्वनाथ भगवान को देखा, अभी तो पूर्ण वितराग दशा है, पूर्ण क्षमा भाव, पूर्ण प्रशांत वाहिता है। लेकिन जब वे छद्मस्त काल में थे, साधना काल में, तब भी उसकी आत्मदशा, उनकी आत्मदशा कितनी ऊंची थी। कमठ उपसर्ग करता था, धरणेन्द्र भक्ति करते थे, प्रभु के लिए कोई फर्क नहीं था दोनों में। हेमचंद्राचार्य ने हमें जो प्रार्थना का श्लोक दिया है ना, उसमें एक बात मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी हुई है, लेकिन आपसे छूट गई है। कमठे धरणेन्द्रे च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीस्तु। अब इतना ही पकड़ते हैं कि प्रभु समचित्त रहे। लेकिन हेमचंद्राचार्य ने एक मास्टर की दी है कि हम हमारे मन को ऐसा संतुलित कैसे रख सके। रखना है ना, कोई गुस्सा करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, आप हंसते रहे, ऐसा करना है। बोलो, करना है। क्यों एक्शन से रिएक्ट क्यों हो जाते हो? एक्शन के सामने नॉन एक्शन रखो। तो वहां लिखा प्रभु तुल्य मनोवृत्ति। लेकिन तुल्य मनोवृत्ति कैसे थी? सोचितम कर्म कुर्वती। प्रभु की दृष्टि में क्या है? ये भक्त है तो भक्ति करता है, ये आदमी अनजान है, उसको कोई ख्याल नहीं है, तो ये काम कर रहा है, उसमें मेरे सोचने की बात कहाँ आई? सोचितम कर्म कुर्वती। दोनों अपन को जो उचित लगता है वो कर रहे हैं। धरणेन्द्र भक्त है तो भक्ति करेगा, दूसरा अभक्त है तो अभक्ति करेगा। उसमें मेरे सोचने का कहाँ आता है? सामने वाला जो भी है कह रहा है, उसमें से भी कुछ सार होते ले लो, सार ले लो, असार को फेंक दो। तो सर्व स्वीकार यदि आपके पास आ जाएगा, आप कितने प्रसन्न होंगे। बात तो सोचो, निर्मल दर्शन की बात तो है ही, आप प्रसन्न कितने हो जाएंगे। अभी क्या है आपको मालूम है? कोई भी सार्वजनिक स्थल होता है ना, वहां जो स्विच बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर ताला लगा हुआ होता है। वो जरूरी है, वॉचमैन के पास चाबी होती है,
सार्वजनिक स्थल है, एक संस्था ने लिया 2 दिन के लिए। अब कितने सदस्य आए हुए हैं, कितने कुर्सियों में बैठे हुए हैं, इतने पंखे वॉचमैन चलाएंगे। दिन है, प्रकाश है, तो बत्तियां नहीं जलाएंगे। लेकिन ये ताला नहीं हो तो क्या होगा? समारोह है, कोई बच्चा भी आ जाएगा और बच्चे फिर स्विच बॉक्स के साथ चिढ़ा करेंगे। हाँ? पंखे की स्विच को ऑन कर दिया, लाइट को ऑन कर दिया। बिल किसको भरना पड़ेगा? संस्था को। आपके स्विच बॉक्स की हालत क्या है वो बोलो, क्या हालत है? कोई भी आपकी स्विच को ऑन कर सकता है, बोलो। अरे तुम स्तवन बहुत अच्छा बोले हो, स्विच ऑन हो गई अहंकार की। दूसरे आदमी ने कहा क्या कुछ सर्दी वर्दी हो गई है, गला ठीक नहीं है, क्या बोलते थे तुम, समझ में नहीं आता था। लाइट ऑफ। प्रकाश तुम्हारे घर में, स्विचेस तुम्हारी और नियंत्रण दूसरा का। ये चल सकता है कभी? तो तुम्हारे स्विच बॉक्स पर ताला लगाने आए, चाबी मैं आपको ही दे दूंगी, ताला मैं लगा दूंगा, चाबी आपको दे दूंगा, जब भी खोलना हो तो खोलो। ये सर्व स्वीकार का ताला है। किसने कहा बहुत अच्छा बोले था? अरे स्तवन बोला था ने, क्या बोला था? मैं मेरे प्रभु को रिझाने के गया था। मीरा ने कहा मैं रिझाऊं मेरे राम को। अरे मैं राम को रिझाने के लिए गए थे, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं गए थे। दुनिया क्या कहती है, क्या फिक्र है? मेरे राम रिश्ते हैं के लिए। यही बात हमारे उपाध्याय यशोवी जी ने लिखी, रिझव वो एक साई। एक ही हमारा लाइफ मिशन है, प्रभु को रिझाना है। और स्तवन बोला था किन के लिए? प्रभु के लिए, तो लोगों के लिए। कोई कहता अच्छा बोला था, अरे अच्छा बोलता, अच्छा नहीं बोला अच्छा तो नहीं बोला, फर्क क्या पड़ता है? एक दफे में एक गांव में गया था, मैं नया ही था और चैत्य परिपाटी निकलने वाली थी। साहब जी चैत्य परिपाटी अब पधारो, इसका चलो। मैं गया, करीबन 500 लोग थे भक्त। चैत्य परिपाटी निकली, मंदिर में गए हम, चैत्य मंदिर प्रारंभ हुआ। मैं तो उस गांव से अपरिचित था। मेरे पास एक आदमी बैठा था गांव वाला। उसने कहा महाराज साहब ये हमारे गांव के भाई है ने, उनका कंठ बहुत अच्छा है, तो आप स्तवन का आदेश उनको देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस भाई को आदेश दिया। इतना सुंदर कंठ और इतनी प्राचीन स्तवना, मेरा हृदय हिल गया। वाह बहुत सुंदर। दूसरे दिन मुझे वहीं रहने का था। मैं सुबह मंदिर गया तो वो आदमी वहां बैठा था, कल वाला, स्तवन वाला। मैंने सोचा आज तो मजा आ जाएगा। इसने चैत्य वजन शुरू कर दिया है, इसका स्तवन सुन लूं, फिर बाद में मेरा चैत्य वजन शुरू करूंगा। मैं कोई भी तीर्थ स्थल में जाता हूं तो ऐसा ही करता। शंकेश्वर में गया, बैठ जाऊंगा परमात्मा के पास। किसी की चैत्य वंदना चल रही है, स्तवन चल रहा है, या उस पर ज्वाइंट हो जाएंगे, फिर वे शांत हो जाएंगे, मेरी चैत्य वंदना हो जाएगी। तो मैं शांत रूप से बैठा कि चलो अब स्तवना बोलेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन उसने तो नमोर सिद्धाचार्य भजन सर्व साधुभ्य वो सब गरम बासम बासम बन जाना, जय वीरा हरिन चरण पूरा बाहर निकल गया। मैं तो ठाठ से चैत्य वंदन करके निकला। फिर व्याख्यान के समय मुझे मिला तो मेरे कहा उस भाई से, क्या भैया क्या बहुत बात हो गई है, क्या जल्दीबाजी थी कुछ?
मैंने सोचा था तुम्हारा स्तवन आज भी सुन लूं, कल तो मुझे विहार करना है, आज सुन लूं। तुम तो स्तवन बोले ही नहीं। मारसा आज कौन सुनने वाला था? कल तो 500 आदमी थे, तो उनको सुनाने के लिए बोला था, प्रभु को सुनाने के लिए नहीं। तुम्हारी स्तवना सिर्फ परमात्मा के लिए होती है। भक्तों की तो पूरा जीवन प्रार्थना होता है। कबीर जी रामेश्वरम गए हुए थे। रामेश्वरम का मंदिर बहुत बड़ा है, परिक्रमा करनी बहुत लंबी है। कबीर जी मंदिर के बाहर ही थे। किसी ने पूछा कबीर जी से, बाप जी आप यहां कितने दिन से ठहरे हैं? आप बड़े संत हैं, प्रभु के भक्त हैं, लेकिन इस मंदिर की परिक्रमा करते आपको कभी देखा नहीं। तो कबीर जी ने क्या कहा मालूम है? कबीर जी ने कहा, जहां जहां डोलू सो परिक्रमा। मैं चलता हूं नहीं, वो तो परिक्रमा है ना, क्या है? हिंदू परिभाषा में परिक्रमा शब्द आता है, हमारे वहां प्रदक्षिणा शब्द आता है। प्रदक्षिणा का मतलब क्या है? प्रभु को केंद्र में रखकर चलना। प्रदक्षिणा क्या है समझ लो। प्रभु को केंद्र में रखकर चलना, ये प्रदक्षिणा। अब संत कबीर थे, 24 घंटे प्रभु की भक्ति में लीन थे, तो उन्होंने कहा जहां जहां डोलू सो परिक्रमा। मैं चलता हूं कि नहीं, तो मेरा चलना प्रभु के इर्द गिर्द तो होता ही है। मैं कहां तुम्हारी धरती पर चलता हूं, मैं तो प्रभु के इर्द गिर्द ही चलता हूं। फिर पूछा, आप कभी नैवेद्य भी नहीं चढ़ाते हो प्रभु को? तो कहा जह जह खाऊं सो निवेद। मैं खाता हूं ना, तो फिर मुझ में और प्रभु में क्या फर्क है? 70 रुपये हम सर के हैं, मैं खाता हूं, निवेद हो गया पूरा। ये भक्तों की 24 घंटों की भक्ति होती है। हमारी भक्ति आधे घंटे की हो, लेकिन वो भी सच्ची तो हो। मंदिर में गए, कोई व्यक्ति परिचित आ गई, क्या आपका ध्यान वहां जाएगा? प्रभु को छोड़कर उस आधे घंटे में आप किसी को भी देख पाएंगे? और आपने किसी को देख लिया तो समझना आपकी भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं। अब 24 घंटे में आधा घंटा प्रभु को निहारने का मौका मिला। ऐसे परमात्मा, इतना अद्भुत रूप उनका, और आपकी नजर दूसरी ओर जाए, क्या हो सकता है? प्रभु पर ही हमारी दृष्टि टिकी रही होती है। लेकिन कभी कभी है ना, परीक्षा हो जाती है। अभी पीछे वाले किसी ने परीक्षा कर ली थी, अभी बहनों को तो मालूम नहीं हुआ, लेकिन आवाज आई, आप सबकी नजर वहां गिरी, क्या हुआ? अरे भाई कहां आए हो? ऐसी घटनाएं तो होंगी ही, उस घटनाओं से आपको क्या लेना देना? मंदिर में गए, प्रभु ही है, दूसरे कोई घटना नहीं है। प्रवचन सभा में आए, सदगुरु ही है, दूसरे कोई नहीं। आपकी एक परीक्षा लूं, आपके आगे कोई है, आपके पीछे कोई है, आपके बगल में कोई है। प्रवचन सभा समाप्त हुई, अभी तो आपको मौन है, लेकिन आप लिख करके वो शब्द कुछ देते हो। किसी ने पूछा, आज प्रवचन सभा में आपने किन किन को देखा था? क्या आपका उत्तर ऐसा होगा कि गुरुदेव के अलावा किसी को भी मैंने नहीं देखा है?
बोलो, कैसे दर्शन होंगे प्रभु के? निर्बल दर्शन करना है। तो शॉर्टकट बतला दिया आपको कि चिंताएं आपको घेरे रहती है, चिंताओं की वजह, उलझनों की वजह आप प्रभु को नहीं देख पा सकते हैं। लेकिन बात तो इससे भी जटिल है, थोड़ी जटिल है। अभी आप कोई चिंता में नहीं थे, व्याख्यान सभा में बैठे थे, कोई उलझन में थे, कोई मन बिल्कुल स्वस्थ था। एक कोई घटना करी, मुझे तो मालूम ही नहीं क्या हुआ था, जो हुआ सो हुआ। कोई की कुर्सी हिल गई होगी या कोई गिर गया होगा, कुछ भी हुआ होगा। लेकिन इतनी छोटी सी घटना आपको हिला देती है, ये क्या हुआ? यदि आपका मन ही स्थिर नहीं है तो प्रतिबिंब प्रभु का कहां पर गिरेगा? तालाब के किनारे पर आप गए, हवा चल रही है, तालाब का पानी हिलोरा ले रहा है, आपका चेहरा देखो, आप दिखेगा कुछ? हवा शांत हो जाएगी, जल शांत हो जाएगा, फिर आपके चेहरे को देखो आप। तो तालाब की सरफेस भी स्थिर होती है, तब आपका प्रतिबिंब आप देख सकते हो। यदि मन का ये तालाब, उसकी सरफेस स्थिर नहीं है, तो प्रभु का प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? हमें तो जीरावाला दादा को लेकर जाना है। तुम मुंबई जाओगे, हम बिहार यात्रा में जाएंगे। दादा को कह देंगे, दादा आपके पास इतने समय रहे, अब आपसे इतना प्रेम हो गया है, तो आपके बिना नहीं चलेगा, चलो हमारे साथ। दादा हमारे साथ आएंगे, आपके साथ भी आ सकते हैं। लेकिन आपका मन ही स्थिर नहीं है, तो किस समय में जाना है, कौन सी ट्रेन है, कल से चक्कर शुरू क्या हो जाएगा, मोबाइल कब मिलेगा? शायद प्रभु की इंतजार इतनी गहरी नहीं होगी। तो ये आपकी भूमिका को स्वस्थ बनाना है। 23 घंटे आप जो करते वो करते रहे, लेकिन 1 घंटा तो स्वस्थ मन को रखो। मंदिर में गए, निश्चय कहकर जाना, सब चिंताएं, उलझन प्रभु के द्वार पर छोड़कर भीतर जाना और मन को बिल्कुल स्वस्थ कर देना। कोई भी घटना घटे, मेरा ध्यान कहीं इधर उधर न जाना चाहिए। सिर पर प्रभु को निहारो, प्रभु को निहारो। दर्शन करते समय 10 मिनट, पूजा के बाद 20 मिनट प्रभु को देखो। ये तुम्हारी साधना घनी होगी, तब निर्बल दर्शन होगा, और निर्बल दर्शन होगा उसके बाद आपको स्वानुभूति मिलेगी। तो ये निर्बल दर्शन का होमवर्क आज आपको देता हूँ। उस होमवर्क को बरोबर घोटना है। जितना होमवर्क अच्छा होगा, उतना ही निर्बल दर्शन मिलेगा। प्रभु तैयार है, ही इज एवर रेडी, बट यू आर नॉट रेडी। अब तुम्हें रेडी होना है। तो तैयार होने के लिए इतना ही करना है, जब मंदिर में जाए कोई विचार नहीं, निर्विचार मन है। अब निर्विचार मन में ही प्रभु का प्रतिबिंब पड़ेगा। फिर तुम घर पर जाओगे, प्रभु की आज्ञा का पालन घर पर भी चालू होगा। अरे मेरे प्रभु ने ये मना किया है, मेरे प्रभु ने कहा है ये तुम्हें नहीं करना है, तो प्रभु का प्रतिबिंब आपके भीतर होगा। 24 घंटे प्रभु आपके पास होंगे। तो निर्बल दर्शन को दोहराओ। फिर मेरे पास पर्सनली भी आ सकते हो आप। शिविर तो कब होगा आपका मुझे भी मालूम नहीं है, ये सब आयोजन करते हैं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। मैंने उनसे पहले से कर दिया था, मैं तो सिर्फ प्रवचन दूंगा, मैनेजमेंट वाला मैं आज भी नहीं हूँ। गुरु का काम यही है
प्यास जगा ना स्वानुभूति की, और स्वानुभूति करा देना। मेरे दो ही काम है, मैं मैनेजमेंट वाला आदमी हूँ ही नहीं। तो मैंने कह दिया था सुधीर भाई को, हमारे दीक्षित भाई को, हमारे उमेश भाई को कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, तुम सब भी करना है, मैं आकर प्रवचन दे दूंगा। तो कौन सी शिविर में आपका नंबर लगेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं मेरे ओर से आपको ऑफर करता हूँ, आपकी निर्मल दर्शन की प्रक्रिया बिल्कुल परिपक्व हो जाए, आप पर्सनली भी मुझे विजिट कर सकते हो। महाराज साहब मुझे आना है, मैं समय दूंगा और आपको सहानुभूति करा।